नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं मुरादाबाद की विधानसभा 25 काट के गांव बीबीपुर में। जनहित टाइम्स की टीम यहाँ पर जानना चाहती है। भारी संख्या में हमारे साथ जनता मौजूद है। यहाँ की जनता से हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं। यहाँ की जनता से हम जानना चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार। जी, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ के निवासी? बीवी वाला हूँ मैं। भैया, इस बार जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कैसी सरकार देखना चाहते हो आप? सपा की। हम सपा की सरकार देखना चाहते हैं। जी, सभा में ऐसी क्या खूबी है? सपा जिंदाबाद। बस अच्छी सरकार है, हमें अच्छी लगी, कार्य अच्छे लगे उनके। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी चाहते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। जी भैया, विधानसभा चुनाव का नज़दीक आ रहा है तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसे पकड़ चाहते हैं कि विधानसभा में जो विधानसभा 25 आ रही है उसमें जो सपा की सरकार हर दम आनी चाहिए और उसके लिए हम जोरों शोरों से जय हिंद बोलते हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें कराएंगे, तो ये गड्ढा मुक्त सड़क हुई कोई? नहीं अभी तो कोई गड्ढा मुक्त सड़क हुई नहीं है साहब। हाँ, इसके लिए यह रफीउल्ला चौधरी हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। फरतुल्ला चौधरी बहुत कोशिश में लगे हुए हैं और हर उसमें जाके अपने 25 विधानसभा में जाकर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये जितने राजनेता हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों ने मनरेगा में लगा के हमारे बच्चों की जो जिंदगी है वो खराब कर दी हैं। हमारे बच्चे जो हैं शिक्षित ना हो जाएं, आगे ना बढ़ जाएं, इल्म हासिल ना कर पाएं। हम चाहते हैं हमें जो ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो हमारे बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनवाए अच्छी से अच्छी, और ये मनरेगा से हमारे बच्चों को हटाए, शिक्षा के आधार पर रोजगार दे। देखिए, हमारे साथ और भी जनता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साहब यही मतलब सरकार या अखिलेश यादव की चाहिए, और ऐसा आदमी चाहिए विधायक जो का हर काम को हमारे कहने से आगे बढ़े और उसे हम बढ़ा में। अब तक जितने प्रत्याशी हुए आपसे मुलाकात करना आया कोई? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और ऐसे गले का 5 किलो नाच तक क्या हो रहा है 12 फाफड़ा खोज रहा, 5 किलो नाच में 5 किलो में बोल रही है क्या? चलो आगे को कुछ ना हो गए वोट दे में और चले जाओ। हाँ बस। ये सब क्या नाम आपका? सरकार के ऐसी बात है, वो गरीबों के धान मर गए, धान मरने के बाद उनके वो बंद हो रहे हैं। सही है। खाते बंद कर दिए। जो गरीबों के 1000 रुपये आए, 800 900 या 500, वो सरकार आदमी सरकार तो 2000 रुपये दे रही है ना किसानों को। गवर्नमेंट दे रही है, तो वो भी उनके खाते बंद कर दिए। 1000 रुपये 20 या 10 रुपये, 10-50 रुपये हुआ या 500 20,000 रुपये वो उनके खाते बंद कर दिए 1000 रुपये। अब वो वाले को क्या खुलाना, वो उन्होंने खाते बंद कर दिए बेचारे। अब पढ़े थे तो हम इसी यही बात को चाहते हैं, हमारे बच्चे भी और हम भी तो हम आगे बढ़ा, ऐसा ही आदमी होना चाहिए हमारे लिए। आगे बढ़ने वाला आदमी भी होना चाहिए, जो फायदे बुढ़े आदमी 60 साल नहीं बन रही। कई बड़े बड़े आदमियों की 60 साल बनती है, गरीब आदमी की 60 साल नहीं बन रही। गरीब धक्के खा रहा, ना कमाने का ना धमाने का, उसकी बीवी भी मर रही है, आप भी मर रहा। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद तौहीद नाम है। जी, क्या कहना चाहेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव? यही चाहिए हमारे बच्चों के लिए। सर, मैं 2022 में तो यही कहना चाहूँगा कि युवा मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, जैसे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है वो मतलब रुका हुआ है बिल्कुल। मतलब जो होना चाहिए विकास वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनकी बात देखी जाए कि हमारी जो सुविधाएं दी गई थी वो अखिलेश यादव जी की बहुत बेहतर, जैसा कि 100 नंबर है हमारे वापस मिलती थी, और आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। 5 किलो अनाज अगर मिलता है तो ये जो बस्ती के रहने वाले यहीं के नहीं बल्कि सब जगह के जो रहने वाले उनसे मालूम करके देखो, आप पूछ के देखो, 5 किलो से ज़्यादा तो हम लोग भिखारियों को दे देते हैं। जो हमारे यहाँ मांगने के लिए आते हैं ना, 5 किलो से ज़्यादा हम उनको दे देते हैं, कबूतरों को दाना खिला देते हैं। इस बात का कोई एहसान या नुकसान है कब? हम चाहते हैं पढ़ा लिखा युवा हो जिसकी सरकार बने, जाहिल की सरकार तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। 2022 में अब किस आधार पर आप वोटिंग करेंगे? 2022 में जो हमारा पूरे क्षेत्र का ही इरादा है, जैसे कि मामला चल रहा है और चलता ही रहेगा
हम तो बिल्कुल गठबंधन से अखिलेश यादव जी को चाहते हैं और हमने अपना युवा भी चुन लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं नौजवान हो और ऐसा हो जो गरीबों के साथ रहे, गरीबों की मदद करे। हम नहीं चाहते कि हमारी मदद करे। अगर हम ठीक हैं तो हमें अपनी मदद नहीं चाहिए, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला हो, जुल्म का सामना करने वाला हो, जुल्म की आवाज़ को दबाने वाला हो, हम ऐसा चाहते हैं और हमने चुन रखा है। आप कर दिए हैं हमारे बच्चे जो हैं शिक्षित ना हो जाएं, आगे ना बढ़ जाएं, इल्म हासिल ना कर पाएं। हम चाहते हैं हमें जो ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो हमारे बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनवाए अच्छी से अच्छी, और ये मनरेगा से हमारे बच्चों को हटाए, शिक्षा के आधार पर रोजगार दे। देखिए हमारे साथ और भी जनता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साहब यही मतलब सरकार या अखिलेश यादव की चाहिए, और ऐसा आदमी चाहिए विधायक जो का हर काम को हमारे कहने से आगे बढ़े, और उसे हम बढ़ा में। अब तक जितने प्रत्याशी हुए आपसे मुलाकात करने आया कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और ऐसे गले का 5 किलो नाश्ता चावल है 12 फाफड़ा खोज रहा, 5 किलो नाच में 5 किलो में बोल रही है क्या? चलो आगे को कुछ ना हो गए और दे में और चले जाओ। हाँ बस ये सब क्या नाम आपका? सरकार के ऐसी बात है, वो गरीबों के धान मर गए, धान मरने के बाद उनके वो बंद हो रहे हैं। सही है खाते बंद कर दिए। जो गरीबों के 1,000 रुपये आए, 800 900 या 500, वो सरकार आज सरकार तो 2,000 रुपये दे रही है ना किसानों को। गवर्नमेंट दे रही है, तो वो भी उनके खाते बंद कर दिए। बेचारे पर 20 या 10 रुपये, 10-50 रुपये हुआ या 500 20,000 रुपये वो उनके खाते बंद कर दिए, 1,000 रुपये। अब वो वाले को क्या खुलाना, वो उन्होंने खाते बंद कर दिए बेचारे। अब पढ़े थे तो हम इसी यही बात को चाहते हैं, हमारे बच्चे भी और हम भी, तो हमें आगे बढ़ा ऐसा ही आदमी होना चाहिए हमारे लिए। आगे बढ़ने वाला आदमी सही होना चाहिए, जो फायदे बुढ़े आदमी 60 साल नहीं बन रही, कई बड़े बड़े आदमियों की 60 साल बनती है, गरीब आदमी की 60 साल नहीं बन रही। गरीब धक्के खा रहा, ना कमाने का ना धमाने का, उसकी बीवी भी मर रही है, आप भी मर रहा। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद तौहीद नाम है। जी क्या कहना चाहेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव? मुझे यही चाहिए हमारे बच्चों के लिए। सर मैं 2022 में तो यही कहना चाहूँगा कि युवा मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, जैसे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है वो मतलब रुका हुआ है बिल्कुल। मतलब जो होना चाहिए विकास वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनकी बात देखी जाए कि हमारी जो सुविधाएं दी गई थी वो अखिलेश यादव जी की बहुत बेहतर थी, जैसा कि 100 नंबर है हमें आए तो उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है वो मतलब रुका हुआ है बिल्कुल। मतलब जो होना चाहिए विकास वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनकी बात देखी जाए कि हमारी जो सुविधाएं दी गई थी वो अखिलेश यादव जी की बहुत बेहतर थी, जैसा कि 100 नंबर है हमारी 108 एम्बुलेंस। कैंडिडेट हमारा युवा चाहिए हमें, जैसे फरहतुल्लाह चौधरी है हमारी। बढ़िया तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल जी गठबंधन की सरकार, गठबंधन की। इनका सुपड़ा साफ होगा बिल्कुल बीजेपी का। हमारे गांव में विकास होना चाहिए। देख नहीं रहे आप, सड़कें टूटी हुई हैं सारी, कोई विकास हो ही नहीं रहा। कोई ये मेन सड़क भी सारी टूटी पड़ी हैं, सब गंदगी है। तो यहाँ से जो प्रतिनिधि चुन के जाता है कोई आता है? कोई नहीं आता, बस जिस टाइम वोट लेते हैं उस टाइम नजर आते हैं, फिर बाद में कोई नजर ही नहीं आता। यहाँ सब दिखावा करने के लिए आते हैं, यहाँ पर वोट लेते हैं चले जाते हैं। अब 2022 में बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं सर। हमें सरकार से किसी से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत इस बात है विकास से। विकास होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। मेन बात यह है सरकार से दिक्कत नहीं, आदमी कोई ख़राब नहीं हुआ, आदमी के अमाल ख़राब होते हैं सर। आदमी कोई ख़राब होता, कोई ख़राब नहीं होता। सरकार किसी भी बने, लेकिन हमें विकास चाहिए। हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है सरकार से। ठीक बात है सर। मेरा नाम एहसान रज़ा है, कहाँ के निवासी? मैं बीबीपुर का रहने वाला हूँ और मानपुर में खिदमत अंजाम देता हूँ, संदली मानपुर। कहने का मंशा ये है कि देखो ये जो सरकार चल रही है इस टाइम, इससे झूठी सरकार तो ना आज से पहले कभी आई और ना ही शायद आए, क्योंकि
मोदी जी ने एक नहीं बल्कि 56 वादे किए, ऐसा होगा वैसा होगा। रहा इस बात का सवाल कि विकास, आप बताइए मुझे एक चीज़ के बारे में कि ये किया है, एक ही चीज़ के बारे में बताइए। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तब योगी जी ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, तो गड्ढा मुक्त सड़क हुई क्या यहाँ पे? कहाँ हुई? कुछ नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। विकास बजाय होने के, बढ़ने के, और पीछे हट चुका है। देखिए अखिलेश जी जब थे उस टाइम सिलेंडर 400 रुपये का था और उसमें सब्सिडी वापस मिलती थी, और आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। 5 किलो अनाज अगर मिलता है